क्या आप ये जानते हैं हमारी चिंदी पड़ोसी यानी कि चाइना इंडिया की कितनी ज़मीन के ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है? या फिर क्या आप ये जानते हैं चाइना इस दुनिया भर की कितने देशों के ऊपर अपना दबदबा कायम किया है? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चाइना इलीगल तरीके से कितने देशों के ऊपर कब्जा कर रखा है और साथ में फ्यूचर में कितने देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, चाइना का ज़मीनी सीमा 14 देशों से लगता है, साथ में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये 6 देश को अपनी कब्जे में करके उनके ऊपर अपना मन मर्जी चलाता रहता है। साथ में साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर को पूरी तरह से अपना हिस्सा बताकर छोटे छोटे देश को डराकर उनके ऊपर दबदबा कायम करना चाहता है। चाइना 6 देशों की करीब 4,13,000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा जमाया है, जो उसका देश का 43% है। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आने के बाद चाइना अपना विस्तारवाद रवैया दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, 14 देश जो चाइना के साथ अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये चाइना के साथ जुड़े रहना उनके लिए कोई बड़ा श्राप से भी कम नहीं है। वो हर एक देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाइना उनके साथ किसी न किसी तरह से विवाद करता ही रहता है। यहाँ तक वो रूस को भी नहीं छोड़ा है। तिब्बत, इसे चाइना 23 मई 1950 को अपने कब्जे में वो भी पूरी तरह से इलीगल तरीके से लिया था और यहाँ का कुल आबादी का 78% बुद्धिस्ट है। इसे चाइना अपना सिंचियन प्रांत बताता है। यहाँ पर चाइना अपना मनमर्जी चलाने के साथ साथ यहाँ का अगली दलाई लामा को चुनने के भी वो डिक्लेयर कर चुका है। प्रेजेंट टाइम के जो दलाई लामा है वो उनको भी बंदी बनाना चाहता था, पर वो इंडिया पे शरण लिए है। 1947 में अपनी आक्रामक रवैया दिखाते हुए वो इनर मंगोलिया को अपनी कब्जे में ले लिया है। हांगकांग, दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था। इस ट्रीटी के मुताबिक हांगकांग को चाइना 50 साल तक राजनीतिक फ्रीडम देगा, यानी कि 1 नेशन 2 रूल। पर 50 साल होने से पहले यहाँ पर वो अपना मनमर्जी करना शुरू कर दिया है। मक्काओ, यहाँ पर पहले 450 साल तक पुर्तगालियों के द्वारा रूल किया जा रहा था, पर एक ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने इसे चाइना को सौंप दिए और ये बोले कि 50 साल तक वो मक्काओ को राजनीतिक फ्रीडम देंगे। पर 50 साल होने से पहले हांगकांग की तरह यहाँ पर वो अपना मनमर्जी करना शुरू कर दिया और लोगों को बहुत ही तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। ताइवान, ये फिलहाल के टाइम पे एक स्वतंत्र देश है, पर 1949 से पहले ताइवान एंड चाइना एक हुआ करते थे। राजनीतिक पार्टी के बीच में हुई हिंसा झड़प की वजह से ये दो एक दूसरे से अलग हो गए। पर चाइना इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो कभी कभी अपना फाइटर जेट भेजकर इसके एयरफोर्स को वायलेंट करता रहता है। भारत, दोस्तों, 1962 की वार में इंडिया की पोर लीडरशिप साथ में कांग्रेस गवर्नमेंट की छोटी सोच की वजह से लद्दाख का कुछ हिस्सा यानी कि करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को खोना पड़ा। साथ में हमारे निकम्मा पड़ोसी पीओके से कुछ हिस्सा को चाइना को गिफ्ट कर दिया, जैसे वो उसका बाप का अमानत है। साथ में भारत का अरुणाचल प्रदेश जो हमारे इंटीग्रल पार्ट है, उसे भी चाइना अपनी मैप में शो करता रहता है। दोस्तों, चाइना अपना आक्रामक रवैया सिर्फ जमीन पे नहीं पानी में भी दिखाता रहता है। साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर जो 21st सेंचुरी में एक वार जोन में तब्दील हो चुका है, आए दिन जंगी जहाज यानी कि नाval सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं और इसका वजह है सिर्फ हमारी चिंदी पड़ोसी चाइना। चाइना की चिंदी क्लेम के मुताबिक पूरा साउथ चाइना सी उसका है और साथ में उसके अंदर मौजूद सारा आइलैंड भी उसका है। साउथ चाइना सी पर ब्रुनेई, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम अपना अपना ओनरशिप दावा करते हैं, जो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से एकदम सही है। पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को तो दूसरे देश की लालच यानी कि जमीन का जो लालच है उसका कीड़ा भरा हुआ है। चाइना साउथ चाइना सी पर कोई भी इंटरनेशनल रूल को नहीं मानता, यानी कि वो वहाँ पर 9 डैश लाइन को मानता है। वो ये बोलता है कि साउथ चाइना सी उसके बाप का खानदानी प्रॉपर्टी है। दोस्तों, असल में उसे साउथ चाइना सी का लालच नहीं है, उसे उसके अंदर मौजूद नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सी फूड और साथ में वहाँ पर होने वाले जितने भी व्यापार है उससे टैक्स चाहिए उसे। अगर चिंदी पड़ोसी के हाथ में साउथ चाइना सी लग गया तो आप समझिए सिर्फ साउथ चाइना सी नहीं, उसके हाथ में $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी लग गया। और ये $3 ट्रिलियन कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, पूरा इंडिया का $2.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है और उससे अकेला वहीं से $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी मिल जाएगा। ये देखिए चाइना का पहला मैप और सारा देश को कब्जा करके कैसा दिख रहा है। ईस्ट तुर्किस्तान, इसे चाइना आक्रामक रवैया दिखाते हुए अपनी कब्जे में कर लिया था। यहाँ पे वो मासूम लोगों की ज़िंदगी और साथ में उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करता रहता है। यहाँ का आबादी का करीब 50% के आसपास उइगर मुस्लिम है। चाइना उनको नमाज पढ़ना नहीं देता है। अगर किसको नमाज पढ़ना है तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में
ट्रांसलेट किया गया नमाज को ही पढ़ता है। यहाँ पर वो लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए नहीं देता है, सिर्फ स्कर्ट पहनना पड़ता है। जापान के साथ भी चीन का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। जापान का एक आइलैंड को लेकर चीन और जापान का भी झड़प होता रहता है और चीन जापान को आग दिखाता रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा कि चाइना कैसे अपनी चिंदी हरकत से आए दिन सबको परेशान करता रहता है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सबको दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कीजिए ताकि अगला अपडेट आप तक पहले पहुँचे। अगर आप चाहते हैं ये नॉलेज आप तक सीमित ना रहकर किसी और तक पहुँचे तो आप उनको शेयर कर सकते हैं और उनके IQ बढ़ाने में आप उनका मदद कर सकते हैं।